सक्सेस गुरु AK सिंह का आपको प्यार भरा नमस्कार, आदाब, खम्मा गणी। दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से आभारी हूं कि आपका मुझे अभूतपूर्व प्यार मिला है। आपने मेरे YouTube चैनल AK सिंह सक्सेस गुरु को 73,700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स दिए हैं और 39 लाख से ज़्यादा मेरे वीडियोस को व्यूज़ मिल चुके हैं। दोस्तों, आपके इस प्यार के लिए, आपकी इस अभूतपूर्व सपोर्ट के लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका प्यार, आपकी सपोर्ट मुझे सदैव इसी तरह मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी की श्रृंखला में मेरा वीडियो नंबर 2। और दोस्तों, आज का हमारा वीडियो समर्पित है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को। दोस्तों, हॉकी के जादूगर भारतीय लीजेंड मेजर ध्यानचंद का आज 115वां जन्मदिन है। ध्यानचंद की हॉकी की बॉल पर पकड़ बड़ी बेजोड़ थी। उनका मैच देखने वाले लोगों को लगता था कि उनकी हॉकी स्टिक पर कोई चुंबक लगा हुआ है। यही वजह थी कि एक मैच के दौरान उनकी हॉकी को तुड़वा कर देखा गया था। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद सिंह भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। उन्हें भारत एवं विश्व हॉकी के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं दोस्तों, जिनमें 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। उनकी जन्म तिथि, जो आज उनकी जन्म तिथि है 29 अगस्त, उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, अब चलिए मेजर ध्यानचंद जी के प्रारंभिक जीवन की थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण दिखाई नहीं देते थे। इसीलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा उनमें जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। दोस्तों, साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से वे भर्ती हुए थे। जब पहली ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती हुए, उस समय तक उनके मन में हॉकी के प्रति कोई विशेष दिलचस्पी या रुचि नहीं थी। ध्यानचंद जी को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवाड़ी जी को है। मेजर तिवाड़ी स्वयं भी प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देख रेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान हॉकी खिलाड़ी बन गए। सन 1927 में लांस नायक बना दिया गया और उनको सन 1932 में लॉस एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त किया गया। सन 1937 में जब भारतीय हॉकी दल के वे कप्तान थे तो उन्हें आर्मी में सूबेदार बना दिया गया था। ध्यानचंद को फुटबॉल के पेले और क्रिकेट के डॉन ब्रैडमैन के समतुल्य माना जाता है। गेंद इस कदर उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती थी कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहां तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया था। दोस्तों, जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चिपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, उतने शायद ही दुनिया के किसी अन्य खिलाड़ी के बाबत सुने गए हों। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह कह उठते थे, बल्कि प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाड़ी भी अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर ही जर्मनी के तानाशाह रुडोल्फ हिटलर सरीखे जिद्दी सम्राट ने उन्हें जर्मनी के लिए खेलने की पेशकश कर दी थी। लेकिन ध्यानचंद ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही अपना सबसे बड़ा गौरव समझा। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में उनके साथ खेले और बाद में पाकिस्तान के कप्तान बने। INS दारा ने वर्ल्ड हॉकी मैगजीन के एक अंक में लिखा था, ध्यानचंद के पास कभी भी तेज गति नहीं थी, बल्कि वो धीमा ही दौड़ते थे, लेकिन उनके पास गैप को पहचानने की गजब की क्षमता थी। बाएं फ्लैग में उनके भाई रूप सिंह और दाएं फ्लैग में
मुझे उनके बॉल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत फायदा मिला। डी में घुसने के बाद वो इतनी तेजी और ताकत से शॉट लगाते थे कि दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गोलकीपर के लिए भी कोई मौका नहीं रहता था। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन केशव दत्त ने भी बताया कि बहुत से लोग उनकी मजबूत कलाइयों और ड्रिबलिंग के कायल थे। दोस्तों, उनकी असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। मेजर ध्यानचंद की असली प्रतिभा उनके दिमाग में थी। वो उस ढंग से हॉकी के मैदान को देख सकते थे जैसे शतरंज का खिलाड़ी चेस बोर्ड को देखता है। उनको बिना देखे ही पता होता था कि मैदान के किस हिस्से में उनकी टीम के खिलाड़ी और प्रतिद्वंद्वी मूव कर रहे हैं। 1947 के पूर्वी अफ्रीका के दौरे के दौरान उन्होंने केडी सिंह बाबू को गेंद पास करने के बाद अपने ही गोल की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया था और बाबू की तरफ देखा तक नहीं था। जब उनसे बाद में उनकी इस अजीब सी हरकत का कारण पूछा गया तो उनका जवाब था, अगर उस पास पर भी बाबू गोल नहीं मार पाते तो उन्हें मेरी टीम में रहने का कोई हक नहीं था। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे। यानी दिन के उजाले में तो वो प्रैक्टिस करते ही करते थे, सूरज की रोशनी में तो वो प्रैक्टिस करते ही करते थे, परंतु जब उनको ज़्यादा मेहनत करनी होती थी, ज़्यादा अभ्यास करना होता था, तो उस जमाने में बिजली या लाइट की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो वो चंद्रमा की रोशनी में रात को भी प्रैक्टिस किया करते थे। यह था दोस्तों मेजर ध्यानचंद का हॉकी के प्रति जज्बा और जुनून। इसीलिए इनके साथियों ने इनके नाम के पीछे चंद लगा दिया था, क्योंकि वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, तो नाम के पीछे चंद लगा दिया गया। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक पहुंचे। प्रमोशन लेकर के वो मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई, इस शक के साथ कि कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि जादू हॉकी की स्टिक में नहीं था, जादू ध्यानचंद के हाथों में था, जादू ध्यानचंद के दिमाग में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने मैच के रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई में कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनते हैं। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले थे। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था, इससे मेजर ध्यानचंद का एक दांत टूट गया था। 1933 में एक बार वह रावलपिंडी पाकिस्तान में मैच खेलने गए। इस घटना का उल्लेख यहाँ इसलिए किया जा रहा है कि आज हॉकी के खेल में खिलाड़ियों में अनुशासनहीनता की भावना बढ़ती जा रही है और खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच काफी तेजी आ जाती है। 14 पंजाब रेजिमेंट, जिसमें ध्यानचंद जी भी शामिल थे, और सेपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मैच खेला जा रहा था। ध्यानचंद उस समय ख्याति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने शानदार खेल से विरोधियों की रक्षा पंक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोस्तों, इस पर विरोधी टीम का सेंटर हाफ अपना संतुलन खो बैठा और असावधानी में उसके हाथों ध्यानचंद की नाक पर चोट लग गई। खेल तुरंत रोक दिया गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद ध्यानचंद अपनी नाक पर पट्टी बंधवाकर मैदान में लौटे। उन्होंने चोट मारने वाले प्रतिद्वंद्वी की पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर कहा, सावधानी से खेलो ताकि मुझे दोबारा चोट न लगे। उसके बाद ध्यानचंद प्रतिशोध पर उतर आए। उनका प्रतिशोध कितना आदर्श है। उन्होंने उस खिलाड़ी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इस प्रतिशोध की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक के बाद एक अपनी विरोधी टीम पर 6 गोल दाग दिए थे। वे सचमुच एक महान खिलाड़ी थे। यह गुण एक महान खिलाड़ी में ही पाया जा सकता है। दोस्तों, इससे खेल और खिलाड़ी का स्तर और प्रतिष्ठा ऊंची होती है। अब बात करते हैं गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक की। ध्यानचंद जी ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत की हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलवाया था। भारत ने 1932 में 37 मैच में 338 गोल किए, जिसमें से 133 गोल अकेले ध्यानचंद जी ने किए थे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले
ध्यानचंद जी ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजिल्स और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलवाया था। अब ध्यानचंद जी के बारे में और उनके खेल के इस कैरियर के बारे में कुछ रोचक बातें आपको बताता हूं दोस्तों। ध्यानचंद जी ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। भर्ती होने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। ध्यानचंद जी काफी प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता था, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद या चंद नाम दे दिया था। 1928 में एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। उस टूर्नामेंट में ध्यानचंद जी ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। हालांकि ध्यानचंद ने कई यादगार मैच खेले दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कौन सा मैच उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था? ध्यानचंद जी ने बताया कि 1933 में कलकत्ता कस्टम्स और झांसी हीरोज के बीच खेला गया बिगटन क्लब फाइनल उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा मुकाबला था। 1932 के ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24 के मुकाबले 1 गोल से हरा दिया था, यानी कि अमेरिका को रौंद डाला था। और उस मैच में ध्यानचंद जी ने अकेले 8 गोल किए थे और उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। उस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोलों में से 25 गोल ध्यानचंद और उनके भाई ने किए थे। दोस्तों, तानाशाह हिटलर ने स्वयं ध्यानचंद को जर्मन सेना में शामिल कर एक बड़ा पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद जी ने भारत में ही रहना पसंद किया। उन्होंने हिटलर की पेशकश को ठुकरा दिया था। दोस्तों, अपनी आत्मकथा गोल में ध्यानचंद जी ने लिखा था कि आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक बहुत साधारण आदमी हूं, मैं एक साधारण भारतीय हूं और मैं भारत से प्यार करता हूं। दोस्तों, एक मुकाबले में ध्यानचंद जी गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने मैच रेफरी से गोल पोस्ट के आकार के बारे में शिकायत की। हैरानी की बात है कि पोस्ट की चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुपात में कम थी। अब दोस्तों, हॉकी के इस जादूगर भारत के इस महान खिलाड़ी की मृत्यु के बारे में बात करते हैं। हॉकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी ध्यानचंद जी ने 42 वर्ष की आयु तक हॉकी खेलने के बाद वर्ष 1948 में हॉकी के खेल से संन्यास ग्रहण कर लिया था। कैंसर जैसी लंबी बीमारी को झेलते हुए वर्ष 1979 यानी 1979 में मेजर ध्यानचंद जी का देहांत हो गया था। वे इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों, आज 29 अगस्त को उनकी 115वीं जयंती है। आइए दोस्तों, हम भारत की ऐसी महान विभूति को, ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी को शत शत नमन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।